मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो बहुत ही सुंदर है। यह हेजकेल है, अध्याय 33 का 10 वचन है। अध्याय 33 का 10 वचन है। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम मसीही भाई बहन को जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, परमेश्वर ने खुद इस वचन में लिखे हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो निकालिए और आइए हम कुछ अपने जुबानी से आप लोगों को समझाता हूँ। हालेलुया। फिर हे मनुष्य के संतान, एहू इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ इतना सुंदर वचन लिखे हैं पूरे संसार के लिए। हालेलुया। फिर हे मनुष्य के संतान, जितने पृथ्वी पर संतान हैं सभी मनुष्य के संतान के लिए परमेश्वर कहते हैं। इस्राएल के घराने से यह कह, हालेलुया, तुम लोग कहते हो, जितने संसार में लोग हैं कहते हैं हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लद गया है और हम उसके कारण गलते जाते हैं और हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। हालेलुया। मगर यहाँ तो लोग न कहते हैं, मनुष्य के संतान कहते हैं जो कि पाप किए हैं, तो कहते हैं अरे यार हम तो इतना पाप किए हैं और हमारे शरीर पर इतना पाप लद गया है और उसी पाप के द्वारा हम लोग गलते जा रहे हैं। हम लोग जीने लायक पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर क्या लिखे हैं, आइए पढ़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए तुम उनसे यह हम कैसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, वहाँ तो लोग कहते हैं सबको संतान के लिए कि तुम लोग पाप के लिए कर लिए हो, उसी पाप को बोझ तुम पर है, लदा है, तुम लोग जीवित न रहोगे, सोच रहे हो। मगर परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं कि इसलिए तू यह कह, परमेश्वर से यहोवा की वही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध है, मैं दुष्ट को मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तुम लोग अपने पाप जब कर लिए हो तो उसकी लास्ट में जब तुम लोग जान गए कि हम पाप किए हैं, ये बात तुम जानते हो कि नहीं, अरे हम इतना पाप किए हैं तो कैसे जिएंगे, तो वहीं से तुमको मन फिराना है और परमेश्वर को ग्रहण करना है और जितने पाप बुराई किए हो उसी के साथ खत्म करना है कि नहीं, हम आज से इतने गलती पाप गुनाह न करेंगे, परमेश्वर हमको क्षमा करें। हालेलुया। तो तुम क्यों मरोगे, तुम खुद ब खुद जीवित रहोगे, परमेश्वर तुमको जीवित रखेगा। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न जिएगा और गिरेगा और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन में समझा दिए कि हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा। हे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहे हैं कि तुम कितना हूँ धर्मी हो, तुम अगर पाप करोगे तो तुमको परमेश्वर मरने से बचाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम धर्मी होकर पाप करते हो। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए बचा न सकेगा। और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, दुष्ट कितना हूँ पाप किया होगा, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण वह जीवित न रहेगा। यहाँ कहते हैं कि दुष्ट कितना हूँ पाप गुनाह मार कर डकैती गुनाह किया है
अगर बाद में आकर मन फिरा लेता है, परमेश्वर के शरण में आ जाता है, तो परमेश्वर उसको क्षमा कर कर उसको कभी मरने नहीं देंगे, कभी परेशान नहीं होने देंगे। मगर धर्मी जन ग्रहण करके भी अगर थोड़ा पाप करता है तो उसको कभी परमेश्वर माफ करने वाले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। यहाँ कहते हैं कि तुम कितना हूँ धर्मी हो, अगर तुम जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। वह क्या कहते हैं कि हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो हम लोग में परमेश्वर शक्ति दे दिए हैं, और उसी शक्ति के बाद भी हम लोग लगे साइड से पाप करने, तो वह हमारी शक्ति और हमारे धर्म का काम करना सब गुनाह होगा, सब कोई स्मरण न करने पाएगा और उसी कुटिल काम के किए हो उन्हीं में फंसा। हम लोग वही काम के गलत गुनाह में फिर फंस जाएंगे। अगर हम लोग इतना हूँ धर्म के काम करते हैं, अगर धर्म के काम करने के बावजूद भी हम लोग चोरी छुपे से अगर कुटिल काम करने लगते हैं, तो हम लोग को सब जो पहले को किए हैं वो सब हम लोग को क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग फिर वही पाप में फंस जाएंगे। परमेश्वर ये क्या है कि अगर स्मरण न किया करेगा, जो कुटिल काम उससे ये हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा फिर। हालेलुया। हालेलुया। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के कारण काम करने लगे। हालेलुया। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं अगर दुष्ट से कहूँ कि तुम दुष्ट हो, मरोगे, तुम पाप करते हो, तुम एक न एक दिन मारे जाओगे, तो उसी हम लोग को कहने से अगर वह दुष्ट सुधर जाता है, गलत काम नहीं करता है, जो इसी को डकैती करके बंधक में रखा है वो उसको लौटा देता है, अपनी की हुई पाप को क्षमा करता है, परमेश्वर को विधि को मानता है और अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, तो वो जीवित रहेगा, निश्चय मरेगा नहीं। हालेलुया। तो इसी के साथ वचन को एंड करता हूँ। यही था परमेश्वर का एक जिम्मेदारी की जो हम लोग को सौंपे हैं परमेश्वर। तो जो भी परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य दिए उसी प्रकार मैं आप लोगों तक शेयर किया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वचन के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।